क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां पर ना तो दूल्हे ने दुल्हन को देखा है और ना ही दुल्हन ने दूल्हे को? उन्हें पता ही नहीं है कि उन दोनों के साथ आखिर हो क्या रहा है। अब खबर बिहार से, जहां बिहार में बंदूक की नोक पर एक इंजीनियर की शादी कराने का मामला सामने आया है। इस शादी की एक वीडियो क्लिप भी सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित यानी जो दूल्हा यहां पर नजर आ रहा है, उसके साथ यहां पर मारपीट भी हुई है और यहां वो लगातार रोता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित खुद को छोड़ने की गुहार करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। गन पॉइंट पर दूल्हे को उठा लिया जाता है और बिठा दिया जाता है शादी के मंडप में, जहां पर वो पहली बार ये देखता है कि उसकी शादी हो किससे रही है और दुल्हन को तो तब तक भी पता नहीं चलता। रोते हुए दूल्हा ले रहा है शादी के 7 फेरे और रोते रोते उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये थी एक इंजीनियर की शादी और हो रही थी बिहार में। जी हाँ, बिहार में ऐसी प्रथा चल रही है जिसे हम बोलते हैं पकड़ुआ ब्याह या फिर पकड़ुआ विवाह, जहां पर दूल्हे को किडनैप करके सीधा शादी के मंडप में बिठा दिया जाता है। शादी नहीं करूंगा मैं, मुझे मार दो, ये कहता रह गया विनोद नाम का एक इंजीनियर, जिसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद एक और खबर फैलने लगी कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट में एक और इंसान को ऐसे ही उठा लिया गया है शादी के मंडप पर ले जाने के लिए। नाम था गौतम कुमार, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में रहता था बिहार के। वहां से उसे किडनैप करा गया और शादी कर दी गई। 2022 में एक जानवरों के डॉक्टर को भी किडनैप कर लिया गया, जो बेगूसराय का रहने वाला था, जिसे बुलाया तो इसलिए गया था कि वो जानवरों का इलाज कर सके, लेकिन वहां से उसका अपहरण कर लिया गया और उसे शादी करवा दी गई गन पॉइंट पर। अब सोच के देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपके गनपट्टी पे रखी हुई है बंदूक किसी ने और बोला है कि चल बैठ जा शादी के मंडप में वरना जान से जाएगा। ये प्रथा बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी पॉपुलर है और अभी तक भी चल रही है। इनफैक्ट मेरे कुछ खुद के नोन हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, उनका खुद का कहना है कि बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो अभी भी चलती आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे कास्ट में यही प्रथा फॉलो की जाती है। प्रॉपर गैंग्स को हायर किया जाता है इन लोगों को उठाने के लिए। जो भी दूल्हे होते हैं उनका अपहरण करने के लिए एक गैंग बिठाई जाती है जो अच्छे खासे पैसे लेते हैं इस काम के। और ये पैसे उन्हें देता कौन है? लड़की वाले। लड़की का जो परिवार है ये दूल्हे को उठाने के लिए एक गैंग को हायर करते हैं, जिनके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट उन्हें पे करते हैं। खबरों में तो आती रहती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही नंबर होगा इन शादियों का जो बिहार में होती हैं। और बहुत सारे लोग तो इन्हीं गैंग्स के डर के मारे ना पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करवा पाते हैं। यूपी के भी कुछ जिलों में ऐसी प्रथाओं को फॉलो किया जाता था 2010 तक। अंतर्वांद नाम की भी एक पिक्चर इसी कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। इनफैक्ट अतरंगी रे नाम की भी एक मूवी आई थी जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। फिर आपने सुना होगा जबरिया जोड़ी नाम की, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक पिक्चर थी, वो भी इसी मुद्दे पर बनाई गई थी। और भी बहुत सारी पिक्चर्स इस कॉन्सेप्ट पर बनी हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इन प्रथा के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इसी प्रथा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पकड़वा विवाह। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी ये बात पहुंच जाए कि बिहार में क्या क्या हो रहा है। हेडलाइन छपी थी कि मुझे गन पॉइंट पर उठा लिया गया और मेरी शादी एक ऐसी लड़की से कर दी गई जिसे ना तो मैं जानता था, ना मैंने पहले कभी देखा था। पता है क्या, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विवाह को, जहाँ पर शादी ब्याह को बहुत ही प्योर एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। एक सेरेमनी मानी जाती है जो बहुत ही शांतिपूर्वक होती है, बहुत ही प्यार मोहब्बत से निभाई जाती है। लेकिन बिहार में और अलग कुछ उसकी डिस्ट्रिक्ट्स में इस शांतिपूर्वक कॉन्सेप्ट को शायद ख़त्म ही कर दिया गया है। और बिहार का ये जो ज़बरदस्ती से करने वाला कॉन्सेप्ट है ना शादी का, ये ना इविल मैरिज के अंडर आता है। हमारे हिंदू परिभाषा में स्क्रिप्चर्स में ना 5 तरीके की शादियां लिखी गई हैं, तो ये इविल मैरिज के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो शादी है वो ज़बरदस्ती की गई है। इसमें लड़के और लड़की की कोई भी मर्जी नहीं होती। और ये बहुत ही ना अनस्ट्रक्चर्ड वे में शुरू हुई थी बिहार में। इसका कोई स्पेशली ऐसे कॉन्सेप्ट निकाला नहीं गया था, किसी ने ऐसे ही इसकी प्रथा बना दी, एक बारी शुरू किया तो वो आज तक चलती ही जा रही है। और अब तो ये इतनी फेमस हो गई है कि जिन गैंग्स की मैं आपको बात बता रही थी, उन्होंने इस काम को एज अ बिजनेस शुरू कर दिया है। मतलब वो इसे एज अ फुल फ्लेज, पूरा फुल टाइम अपना टाइम देते हैं इसमें और एक बिजनेस की तरह रन करते हैं, जिनके उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और इनके तो कॉन्ट्रैक्ट्स ही इसी तरीके से बनते हैं कि किडनैपिंग से लेके शादी तक ऑर्गेनाइज करवाना हमारा जिम्मा होगा। इन गैंग्स का टारगेट होता है 20 से 25 साल के लड़के,
जो या तो सरकारी नौकरी की तलाश में है या उसकी तैयारी कर रहे हैं और या वो एक सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है। बिहार में ना ये चीज़ बहुत फेमस है कि वहाँ पे जिनकी भी सरकारी नौकरी होगी ना उनको एक अलग ही तवज्जो दी जाती है। तो लड़की वाले जो होते हैं, जो लड़की की परिवार होता है, वो हमेशा प्रेफर करता है कि हमारे घर का जमाई एक सरकारी नौकरी वाला मिले। तो इसके लिए वो उसका किडनैप कराते हैं, उसका अपहरण कराते हैं और शादी के मंडप में अपनी बेटी के साथ उसे बिठा देते हैं। यहाँ लड़की वालों को ना 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि उनका दहेज बच जाता है, यानी एक बिहार में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर दहेज को काफ़ी महत्वपूर्ण दिया जाता है। और इनफैक्ट ये बिहार की बात नहीं है, दहेज की प्रथा तो पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पर चल रही है जो आज तक निभाई जाती है, मानी जाती है। तो बिहार में भी सेम तरीके से दहेज बचाने का ये उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला हुआ है कि इससे हमारे पैसे बच जाएंगे, हमें ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि हमने तो अपनी बेटी को शायद उतना पढ़ाया लिखाया है नहीं। तो अब जो सरकारी नौकरी वाला लड़का होगा वो तो खूब सारे पैसे मांगेगा दहेज में। वहाँ ये दहेज का कॉन्सेप्ट ना बिहार में दोनों साइड से चलता है। अब जिस लड़के के परिवार ने उन्हें अच्छा खासा पढ़ा दिया है, बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि जब हम अपने लड़के की शादी करेंगे तो हमें अच्छा खासा दहेज मिलेगा लड़की वालों से। सेम उसी तरीके से लड़की वाले ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटी की शादी किसी एक सरकारी नौकर से या सरकारी कर्मचारी से हो जाए तो उससे उसका भी घर बच जाएगा और हमारे भी पैसे बच जाएंगे। तो वो एक किडनैपिंग वाला चक्कर अपना लेते हैं। अब जिन गैंग्स की मैं बात कर रही थी उनका काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने बस शादी करवा दी, उसके बाद वो गन पॉइंट पर ये भी इंश्योर करते हैं कि लड़का और लड़की का परिवार भी आगे चले, वो साथ में रहें भी, और मतलब उस दिन के बाद मतलब शादी वाली रात भी वो साथ में रहें। ये भी वो इंश्योर करते हैं कि ये नहीं खाली कि हमने बस शादी करा दी बाकी आप देखो परिवार जाने नहीं जाने, क्योंकि इसके बाद तो ये पॉइंट उठ सकता है कि अगर लड़की की हमने शादी कर दी तो लड़के वाले तो अगले दिन छोड़ देंगे लड़की को, भाई हम तो नहीं रखेंगे। लेकिन अगर लड़का और लड़की साथ में मिल जाएं और गन पॉइंट पे ही चाहे शायद ऐसी चीज़ें हो जाएं तो आगे जाने के लिए वहाँ पे लोगों का ना इतना ब्रॉड मेंटालिटी नहीं होता है कि नहीं हम तो अपने बेटे को ऐसे पढ़ाएंगे, हम अपनी बिटिया को ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं सोचते हैं वो लोग। तो लड़की वालों ने तो एक बार ही शादी कर दी और उनका काम ख़त्म कि अब हमारी जिम्मेवारी ख़त्म। तो वहाँ पर लड़कियों को एक बोझ समझा जाता है परिवार के तरीके से, तो वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी जल्दी जल्दी हो जाए और हमारा पीछा छूटे। इसी कारण से बहुत सारे जो लड़के के परिवार हैं वो डरते हैं कि हम अपने बेटों को बाहर ना भेजें, कहीं उनका किडनैप होके उनका ब्याह ना हो जाए। अगले दिन उनको पता चल रहा है कि रात को बाहर गया था, सुबह उठ रहा है तो ब्याह करके वापस आ रहा है। इस वीडियो को देखिए। हम लोग भी इतना खर्चा किए हैं, कहाँ से हम अरेंज करेंगे? देखिए तो मेरा माँ बाप का अच्छा था तो ना तो मिलवे किया है, 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है, वो तो उम्र वक्त में मिल जाएगा। नहीं हमको अभी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे दहेज की। अब दहेज एक ऐसी चीज़ हो गई है बिहार में कि जहाँ पर जो भी गरीब परिवार है उनके घर में अगर बेटी हो जाती है तो उनके ऊपर एक बोझ आ जाता है कि अब हमें अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें दहेज भी देना पड़ेगा, चाहे वो हम लोन लेकर दें, चाहे वो हम किसी को किडनैप करके। ऊपर से बर्तन, कपड़ा, मकान, गाड़ी ये सब अलग से मांगते हैं। और कुछ लड़के तो सरकारी नौकरी में जाते ही इसीलिए ताकि उन्हें अच्छा खासा दहेज मिल सके और मार्केट में उनका रेट बढ़ सके। और एक बार सरकारी नौकरी मिली नहीं तो बस फिर क्या कोई लड़के को कुछ कहने वाला है, चाहे वो एक पियोन ही क्यों ना लग जाए, एक क्लर्क ही क्यों ना लग जाए। लेकिन अगर सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ पर उन लड़कों को तो पूजा जाता है कि अरे हमारा बेटा तो सरकारी कर्मचारी है तो हम तो इसके अच्छे खासे पैसे लेंगे, इसका अच्छा खासा दाम लगाएंगे। और इस पकड़वा विवाह की तो परंपरा सालों साल से चलती आ रही है और बहुत ओपनली चल रही है, सबको मालूम है इसके बारे में, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। तो इसीलिए जिस घर में बेटी हो जाए और अगर वो गरीब परिवार की बेटी हो तो वहाँ पर तो बहुत हद तक ही पकड़वा विवाह का ही परंपरा चलता रहा है। और इस केस में ना जो लड़के होते थे ना वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के होते थे। वैसे तो बिहार के ज़्यादातर जातियों में इस कुरीति का होना वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन भूमियार और यादव जैसी जाति में ये कुरीतियाँ काफ़ी मानी जाती हैं। बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल, नालंदा ये कुछ ऐसे जिलों के नाम हैं जिनमें ये कुरीतियाँ काफ़ी हद तक मौजूद पाई जाती हैं। अब इन जातियों में ही इसका मौजूद होना क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी जातियाँ हैं जहाँ पर ज़मीन ज़्यादा होती है इनके पास, जहाँ पर शायद इनके पास पैसे ज़्यादा होते होंगे, पढ़ाई लिखाई में ये अपने लड़कों को स्पेसिफिकली बाहर भेजते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मिल पाए शादी में। और ऐसा नहीं है कि ये भी हाल फिलहाल में शुरू हुई ऐसी कुरीति है, प्रथा है, ये काफ़ी सालों से बिहार जैसे राज्य में पाई जाती हैं। आपको क्या लगता है
क्या हमारे समाज में ऐसी कुरीति का होना जरूरी है? क्या इसको दहेज के खिलाफ एक कदम बढ़ाते हुए देखा जा सकता है? क्या आज के ज़माने में भी लोग इन सारी प्रथाओं को इतना मान रहे हैं, इतनी मान्यताएं दे रहे हैं? ये कहाँ तक सही है? क्या इस प्रथा से विवाहित लड़कियों का जीवन सुखी और सुरक्षित है? आप अपनी सोच और अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप में से कितने लोग बिहार के हैं और कितने लोग इस प्रथा को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।